मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत आसान सी रेसिपी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए जी किचन में चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। ये 2 स्टेप्स में काम होगा। हमारी आज रेसिपी बनेगी। तो पहला स्टेप क्या है, हमें चाहिए इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो है खीमा। मैंने लिया है 1 पाव और इसके अलावा जो सामान है मैं बताती हूँ मैंने कितना कितना लिया। 1 पाव खीमे के साथ मैंने लिया है प्याज ली है। मैंने प्याज एक छोटी मैंने काट ली है, छोटी छोटी चॉप कर ली है, बहुत बारीक चॉप कर ली है इसको मैंने। और जनाब अली चंद पत्ते जो हैं वो कड़ी पत्ते के हैं। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, 1 से 2 अदद मैंने ले ली हैं और हरा धनिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा मिर्चों को कर सकते हैं। इसके अलावा नमक, लाल मिर्च, ये अजवाइन है, इसके अलावा ज़ीरा, काली मिर्चें और गरम मसाला। ये सब चीज़ें मैंने हाफ टी स्पून ली हैं। कम और ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी रेसिपी के खुद बॉस हैं। अब मैंने ले लिया पैन, उसमें लिया मैंने ऑयल आपने बहुत कम लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 2 टेबल स्पून बस आप इसमें ऑयल डालेंगी। इन पत्तों को पहले डाल देंगे, जब थोड़े से कड़क जाएंगे तो इसके अंदर आपने कुटा हुआ जो है मेरे पास लहसुन था जिसको मैंने क्रश कर लिया था, अच्छी तरह से कूट लिया था, वो लहसुन मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चमचा। बस जनाब जैसे ही ये थोड़ा सा सुर्ख हो जाएगा इसके अंदर हमने डाल देना है प्याज को, हरी और अपनी जो है भरा करें आपका हरे धनिया को। हरे धनिया और प्याज हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा ये कलर चेंज कर लें, ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे खीमे को और बस जल्दी से ये बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसमें ज़ीरा भी डाल दें, अजवाइन भी डाल दीजिए क्योंकि थोड़ा सा कड़क जाएंगे ये दोनों चीज़ें, ज़ीरा और अजवाइन, तो खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से, तड़का सा बन जाएगा इसका। तो बस इसके बाद हमने इसमें खीमे को ऐड करना है। ये देखिए जी 1 पाव खीमा है चिकन का, वो मैंने ले लिया है, इसके अंदर डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे कलर के चेंज होने तक। जब कलर चेंज हो जाएगा तो सारे मसाले भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये झटपट से बन जाता है। मैं इससे पहले भी अपनी कई रेसिपी में इस तरकीब को बता चुकी हूँ, इस रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जो फिलिंग करती हूँ खीमे समोसों के लिए तो उसमें क्या चीज़ डालती हूँ। बस ये कॉमन सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। तो बस जनाब आप जल्दी से इसको बना लीजिए, रंग कलर चेंज हो जाए इसका। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इन सारे मसालों को, नमक, मिर्च, ज़ीरा और अजवाइन तो हमने डाल दिए। तो नमक मिर्च रह गया, हल्दी रह गई, गरम मसाला रह गया, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी डाल के इसका ढकना हम बंद कर देंगे जब तक ये पक जाएगा। ये मुर्गी का खीमा है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी मिनटों में भाप में हलवा हो जाएगा और बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। हमें सिर्फ इसको खुश्क करना है, इतना देर पकाएंगे ये पानी जो हमने डाला है ये सब खुश्क हो जाए और ये अच्छा सा खीमा तैयार हो जाए हमारा। तो बस हमारी रेसिपी ये तैयार हो गई है। हम इसका नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो जनाब मैंने ढकना लगा दिया, थोड़ी देर बाद खोल के देखूंगी तो ये पानी खुश्क हो चुका होगा। ये देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, थोड़ा सा और चमचा चला के इसको मुकम्मल तौर पे हमें खुश्क कर लेना है। ये देखिए मैंने पूरा पानी खुश्क कर लिया, हमारा खीमा हो गया तैयार, निहायत ही मज़ेदार। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हमें चाहिए ब्रेड। जी हाँ, मैं बना रही हूँ ब्रेड से समोसे। जी हाँ, आप भी हैरान होंगे। जी हाँ, आज हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ना हमें आटा गूंदने की फ़िक्र है, ना हमें कोई मसला है। मैंने ले लिए ब्रेड जो है वो आपकी ताज़ा होनी चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए। बासी होगी तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। ताज़ी ब्रेड होगी। पहले मैंने रोलर की मदद से इसको जो है फ्लैट कर लिया और एक टिश्यू पेपर के अंदर जो मेरा किचन का टॉवल था उसके अंदर रख के इसको मैंने ढक दिया क्योंकि ये सूख ना जाए। अब दूसरा मैंने जो है ब्रेड लिया है, इसको भी मैंने स्लाइस को अच्छी तरीके से फ्लैट कर लेना है। इतना फ्लैट ना कीजिएगा कि वो टूट जाए, लेकिन अच्छा सा फ्लैट कर लें। इसको भी मैंने आप किसी भी टॉवल के अंदर, किसी भी टिश्यू के अंदर रख के इसको ढक के रख सकती हैं क्योंकि वरना ये सूख जाएंगे। बस मैं अच्छी तरीके से इसको फ्लैट कर लेती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर ताज़ी डबल रोटी होगी तो ये फ़ौरन अच्छी तरीके से फ्लैट हो जाएगी, अदरवाइज सूखी डबल रोटी जो है वो आपको काम नहीं आएगी। चलें जी, ये भी मैं पीस कर देती हूँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, जी हाँ, हमने क्या करना है, इसके साइड्स को काटना है। तो ये देखिए मैं इसके साइड को भी काट लेती हूँ। ये देखिए बड़े मज़े से साइड्स कट के रोटी की तरह से बन गई है और इसको हमने 2 बीच में से टुकड़े कर लेना है तिकोन। ये हमने ट्रायंगल बना लिया है। देखिए सारे जो ब्राउन पीस हैं मैंने निकाल दिए। बस जी इसी तरीके से सारे पीसेस को आपने बना कर रख लेना है। मैं सारे पीस बना लेती हूँ इसी तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से आपने सफाई से निकाल लीजिए और फिर एक बीच में से इसको काट लेंगे, तिकोन हमने पीस निकाल लेना है इसका। ये देखिए इस तरीके से। और जी ये वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने कॉर्नफ्लोर जो है पानी में 2 चमचे पानी में कॉर्नफ्लोर डाल के रखा हुआ है, जो मैं इसके अंदर डिप करके तलूँगी। तो उसको पहले से मैंने तैयार करके रख लिया है। आप थोड़ी से पीस को और आप फ्लैट कर लीजिए अच्छी तरीके से। और आपने क्या करना है, अब मैंने इसी के पानी को इस्तेमाल कर लिया
देखिए, आपने ज़्यादा पानी नहीं लगाना। टिप यही है कि आपने बहुत मुख्तसर सा पानी लगाना है, छुआना है, क्योंकि ये ब्रेड है, अगर ज़्यादा पानी डालेंगी तो ये बिल्कुल जो है मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। तो आपने देखिए किस तरह से जो एक इसका जो है एक आपने क्या करना है, एक पॉकेट सी बना लेनी है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है कीमा भरना है। जितना छोटा समोसा है उतना ही कीमा भरेंगे आप, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैं छुआ रही हूँ उंगलियों से पानी में, ये देखिए इस तरीके से। बस जी इसको यहाँ पे प्रेस कर देंगे, बहुत मज़े से प्रेस हो जाएंगे, कोई भी मसला नहीं करेंगे। एक और लेते हैं, इसको भी इस तरह फ्लैट कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पानी मुट्ठी से लगा लेते हैं। और जनाब अली इसके अंदर भी हमने इसको इस तरह एक के ऊपर एक रखे और इसको प्रेस कर दिए। बहुत मज़े से प्रेस हो गए, बिल्कुल भी उन्हें कोई मुश्किल ही नहीं हुई इसको प्रेस करने में। ये देखिए अब मैं जो है चिकन इसमें डाल देती हूँ। कीमे को बहुत ज़्यादा मत भरिएगा वरना ये टूट जाएंगे। बस हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए बस जनाब अली, अब मैंने क्या करना है, इस कटर की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो शेप देना है समोसे का। मैं चाह रही थी समोसे का बिल्कुल शेप आ जाए जैसे समोसे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो मैंने इसको इस तरह से गोल से कॉर्नर काट दिया था, बिल्कुल गोल सा समोसे की शेप हो गई इसकी। एक और काट लेते हैं, बना कर दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए हल्का सा पानी में छुआ रही हूँ सिर्फ, और एक के ऊपर पीस को रखना है और इसको करते हैं प्रेस अच्छी तरीके से। देखिए नोक भी दबा दें, कहीं इसमें से जो है ऑयल अंदर ना चला जाए और कीमा बाहर ना आ जाए और ये फट ना जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसको आपने जो है कवर करना है, बंद कर देना है, कहीं से भी कोई खुला ना रहे, वरना तो फिर जो है वो आपका जो ऑयल अंदर चला जाएगा और ये ख़राब हो जाएंगे। बस इसको अच्छी तरीके से बंद कर दें, दबा दें। और जो ये नोक निकली हुई है इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ, तो ये छोटा सा समोसा सा बन जाएगा। ये देखिए कितना क्यूट सा बन गया समोसा। जी हाँ, बस इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ और फिर इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए चलिए जी मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ एक। इस तरह बनाना है, बड़ा आसान सा है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये फ़ौरन बन जाएगा और आपको बहुत आसान लगेगा। और ये आप बड़े मज़े झटपट से बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको बनाने में। अगर कीमा आपके पास रखा हुआ है और बच गया है तो भी आप बना सकते हैं, और स्पेशली भी चाहें तो आप इस तरह से समोसे बना सकते हैं ब्रेड के। तो ये बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी, बहुत क्रिस्पी सी रेसिपी बनेगी, ये क्रिस्पी से समोसे बनेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह दबा दीजिए, ये देखिए, और इसकी नोक को मैं काट दूंगी ताकि ये अच्छा सा समोसे का शेप आ जाएगी। देखें कितना क्यूट लग रहा है। तो बस ये सारे मैं बना लेती हूँ और इसको हम करते हैं फ्राई, और बड़े मज़े से ये फ्राई हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। आप ये देखिए, अब चलते हैं अपने इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने ले लिया पैन, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, जो अब मैंने कॉर्नफ्लोर का पानी बना कर रखा था, इसको बिल्कुल लिक्विड पानी है ये, इसके अंदर मैंने डिप करके इसको फ्राई कर लिया ताकि ये और भी क्रिस्पी हो। और कहीं भी जो छोटी मोटा इसमें कोई होल हो ब्रेड की वजह से, तो वो जो जाली होती है ब्रेड की, तो वो भी जो है बंद हो जाए और उसमें से कोई चीज़ भी बाहर ना आए या हमारे समोसे फटे नहीं। तो इस वजह से मैंने इसको इसके अंदर डिप करके तला है, फ्राई किया है। तो इससे बहुत क्रिस्पी से भी हो गए और जितनी भी ब्रेड के अंदर जो जाली होती है वो भी जो है वो कवर हो गई इससे। तो जनाब बस इसको अच्छी तरीके से तल लेंगे, मिनटों में तल जाएंगे। ये इतने क्यूट लग रहे थे खाने में कि मैं आपको क्या बताऊं, बस बहुत ही मज़ेदार से थे। तो बस जल्दी से इसको फ्राई कर लेंगे। हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से प्यारा सा कलर, गोल्डन सा कलर ना आ जाए, जो कि हमें चाहिए। जैसे ही वो कलर आ जाएगा हम जो है इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए बस आपने हल्के हल्के घुमाते रहना है इसको, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल भी फटे भी नहीं और टूटे भी नहीं, और बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत रहे। तो जनाब बस जल्दी से आप लोग भी अल्लाह करे बनाएं ये, और मेरी दुआ है कि जब आप इसको बनाएं तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने। आप लोग उसको खूब इंजॉय करें, बार बार बनाएं और बार बार खाएं और सबको खिलाएं और दाद वसूल करें। जी हाँ, और ये देखिए बड़ा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है इसके अंदर। बस 1-2 मिनट और लगेंगे और हमारे जो है समोसे रेडी हो जाएंगे, और बस हम जिसको नोश फरमाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो बस जनाब आप जाना आपको कहीं भी नहीं है, इसकी फाइनल लुक देख के ही जाइएगा। चलिए जी बस इसको निकालते हैं, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप मेरे साथ ही रहिए। चलिए इसका देखते हैं फाइनल लुक। ये देखिए ये है मेरे समोसों का फाइनल लुक। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, और ऐसे ही बगैर किसी चीज़ के भी खाएंगे तो यकीन करेंगे बहुत ही मज़ेदार थे। तो बस अल्लाह से दुआ है कि आप इसको ट्राई करें ज़रूर, और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक मज़ेदार सी, आसान सी, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसका भी बेनतहा शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।